वहां पहुंचकर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई बच्चे को लेकर घर लौटने लगता है। पर सुनील को ये पता नहीं। ये कहानी है सन 2005 बिहार के एक छोटे से शहर कटिहार की। वैसे तो वहाँ के लोग काफ़ी खुश रहते थे, पर उन लोगों के बीच एक ऐसा परिवार था जो काफ़ी परेशान था। सुनील और उसकी बीवी काजल पिछले कई सालों से बच्चे के लिए तरस रहे थे। पिछले कई सालों से उन्होंने ना जाने कितने ही डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि काजल कभी मां नहीं बन पाएगी। काजल इस बात को मानने के लिए कभी तैयार नहीं थी और इसीलिए वो लोग बार बार अलग अलग डॉक्टरों से इलाज करवाने लगे और इसी तरह से काफी दिन बीत गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, काजल के मन में बच्चे की चाहत बढ़ने लगी। वो रात रात भर सिर्फ बच्चे के बारे में सोचने लगी और इसी वजह से उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। सुनील से काजल का दुख देखा नहीं गया। सुनील को कुछ दिन पहले अपने दोस्त का बताया हुआ एक बात याद आता है और वो आधी रात को कार लेकर निकल पड़ता है। रात के करीब 2 बज रहे थे। अपने घर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर सुनील एक अघोरी बाबा से मिलने शमशान जाता है। सुनील का हालत देखकर उसके दोस्त रवि ने ही उसे इस शमशान और अघोरी बाबा के बारे में बताया था। शमशान पहुंचकर सुनील अघोरी बाबा से अपनी परेशानी बताता है और उनसे मदद मांगता है। सुनील पूरी तरीके से टूट चुका था और अब वो काजल की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। सुनील की बातें सुनकर अघोरी बाबा पहले तो उसे मना कर देते हैं, पर उसके बार बार विनती करने पर अघोरी बाबा सुनील के मदद करने को तैयार हो जाते हैं। पर वो साथ में ये भी कहते हैं जो रास्ता सुनील ने चुना है वो सही नहीं है और आगे चलकर अगर सुनील को कोई परेशानी आती है तो इसका जिम्मेदार वो खुद होगा। इसके बाद वो अघोरी बाबा सुनील को उपाय बताने लगते हैं। वो कहते हैं यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर महानदा नदी के पास एक शमशान है। नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले अमावस की रात को जब चांद पूरी तरीके से ढक जाता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है, तब वहाँ एक डायन तंत्र साधना करने के लिए आती है। वो मरे हुए बच्चों के कब्रों से उनके कंकाल को निकालती है और अपने तंत्र शक्ति के प्रयोग से उनमें प्राण भर देती है। अघोरी बाबा सुनील से कहते हैं कि तुम्हें वहां जाना है और उस डायन से विनती करनी है। अगर उस डायन ने चाहा तो सुनील को संतान अवश्य प्राप्त होगा। बाबा का उपाय सुनकर सुनील खुश हो जाता है और अपने घर लौट आता है। घर आकर सुनील काजल को सारी बातें बताता है। वो जानता था ये इतना आसान नहीं है, पर काजल की खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। सुनील की बातें सुनकर काजल थोड़ी घबराती तो है, पर आखिरकार वो भी मान जाती है और सुनील को हाँ कर देती है। इसी तरह से दिन बीतता है और आखिरकार वो घर ही आ ही जाता है जब सुनील को उस डायन के पास जाना था। आधी रात को सुनील अपना कार लेकर उस शमशान के पास जाता है और वहां पहुंचकर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। सुनील थोड़ा घबराता तो है, पर वो आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी ही दूर जाने पर सुनील के सामने वो डायन आ जाती है। डायन को देखकर सुनील बुरी तरीके से घबरा जाता है, पर काजल के बारे में सोचकर वो हिम्मत जुटाता है और डायन को पूरी बातें बताता है और उससे मदद मांगता है। सुनील की बातें सुनकर वो डायन सुनील को उसके तंत्र साधना के स्थान पर ले आती है और काफ़ी समय तक तंत्र साधना करने के बाद वो डायन बच्चे के कंकाल से एक नवजात बच्चा बना देती है। सुनील बच्चे को देखकर काफ़ी खुश होता है और तंत्र क्रिया खत्म होने का इंतज़ार करता है। क्रिया खत्म होते ही वो डायन सुनील को वो बच्चा दे देती है और सुनील के सामने अपनी 2 शर्त रखती है। बच्चे को पाने की खुशी में सुनील डायन का हर शर्त मान लेता है और बच्चे को लेकर घर लौटने लगता है।
पर सुनील को ये पता नहीं था कि वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि एक